Hello friend, this is Varun Singhal again and you are watching Math Visitors. This is my last theoretical video on topic of integer. ये मेरी last video है integer के topic पर and in this video we are going to learn about properties of division of integers. और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। डिवीजन टॉपिक को मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है। आप चाहें तो डिवीजन बेसिक किस तरह से होता है, इंटीजर पर डिवीजन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये सब आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इंटीजर्स की सारी वीडियो आप नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम डिवीजन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिवीजन 0 के साथ किस तरह से वर्क करता है और 1 के साथ किस तरह से वर्क करता है, इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए होल्ड होती है डिवीजन के केस में या नहीं होती है। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है। हमारे पास है -10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरह से एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, -5। ओके, जो कि क्या है, विच इज एन इंटीजर। तो देखिए, एक किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हमने डिवाइड किया और हमें फिर से एक क्या मिला, एक इंटीजर मिला। अगर हमें डिवीजन के हर एक केस में कोई भी दो इंटीजर के डिवीजन के बाद हमें रिजल्ट एक इंटीजर मिलता है, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें हमने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाई -10। तो 2 डिवाइड बाई -10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/10 मिलेगा। और आप जानते हैं ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो कि क्या है, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमें क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर इज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर्स अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है डिवीजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो फ्रेंड, अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इंटीजर्स के लिए डिवीजन के अंडर में या फिर नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है। आपको याद होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं कि ऑर्डर चेंज करने के बाद रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये -10 और 2 का डिवीजन किया, जिससे कि हमें क्या मिला, -5 मिला। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स का आपस में ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद हमने इनका रिजल्ट देखा, ये आता है -1/5। और क्लियरली आप देख सकते हैं -5 इज नॉट इक्वल टू -1/5। इवन ये क्या है, ये एक इंटीजर भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ -10 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -10। तो आपने देखा, दो इंटीजर का डिवीजन था, उसके ऑर्डर चेंज करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपस में इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है इंटीजर्स के लिए डिवीजन के केस में। तो हम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंडर में इंटीजर के लिए होल्ड नहीं होती है। So friend, now we are going to know about associative property. First, I have a question. This type of question you have also seen on social media. इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखे होंगे, और जिसके आपको देखा होगा आपने कमेंट्स बॉक्स में मिक्स आंसर मिलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको कई सारे आंसर मिल सकते हैं, जिसमें से आपको 1 मिल सकता है और कुछ लोग 4 भी इसका आंसर दे सकते हैं। बट अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे लिए ये एक वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है। मीन्स क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर इन दोनों नंबर का डिवीजन पहले करना है या इन दोनों नंबर
का डिवीजन पहले करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप 2 से ज्यादा नंबर पर एक साथ एक बार में यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करके इसको वैलिड नहीं करते हैं, तब तक कि ये हमारे लिए क्या होगा, एक वैलिड इनवैलिड क्वेश्चन होगा और इसके मिक्स आंसर हमें मिलेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है ग्रुपिंग की। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसकी ग्रुपिंग इस तरह से कर सकता हूँ, तब ये एक वैलिड क्वेश्चन बनता है, या फिर हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, ग्रुपिंग इन दो नंबर की। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को इस नंबर के साथ डिवाइड करके रिजल्ट फाइंड करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उस आंसर को इस नंबर से डिवाइड कराकर आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस ये है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए आपके सामने 3 इंटीजर हैं जो कि तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। इन्हीं पर हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव होल्ड होगी या नहीं होगी। अगर दोनों नंबर के देखिए आपने दोनों स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में आपने बस क्या किया है, ग्रुपिंग को चेंज किया है। ऑर्डर तीनों नंबर का दोनों जगह सेम है। तो इनके आंसर फाइंड करते हैं। अगर आंसर इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 2 और डिवाइड करेंगे, फिर 2 से आंसर मिलेगा 1। ठीक है, जो कि इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की। तो यहाँ 20 एज इट इज, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 5 मिलेगा और आफ्टर दैट हम पहुंचेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमने देखा कि इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद 1 मिलता है और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद 4 मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो अनइक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट जहां पर सेम इंटीजर्स हैं, जिनमें बस हमने ग्रुपिंग चेंज की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और इनका रिजल्ट सेम नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी doesn't hold for integers under डिवीजन। ओके, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटीजर्स के लिए डिवीजन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड करना। आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो याद होगी, हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जिस वीडियो में पढ़ी थी उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, आपको याद होगा 1, जिसमें हम देखते थे कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी इंटीजर में हम 1 से मल्टीप्लाई करें और किसी भी ऑर्डर में करें तो हमें क्या मिलता था, वापस वही नंबर मिल जाता था, वही इंटीजर मिल जाता था। इसलिए हम क्या कहते थे, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सेम अगर ये वर्क कोई इंटीजर डिवीजन के लिए कर देगा तो उसको क्या कहेंगे, हम डिवीजन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कहेंगे। तो 1 को ही हम अगर ट्राई करें तो अगर मैं कोई इंटीजर ए की जगह 5 ले लेता हूं और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हम ले लेते हैं 1, ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 ही मिलता है। क्लियर है? ठीक है, हमें पता है हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। बट अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं 1 डिवाइड बाई 5, क्या हमें फिर से वही नंबर मिलेगा? तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाती है जो कि इंटीजर ही नहीं होती है। ठीक है, जो कि क्या है, इंटीजर ही नहीं है, सॉरी, नॉट एन इंटीजर। ठीक, तो दैट मीन्स ये नंबर हमारा इस प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाता है, और ना ही डिवीजन के लिए हमें कोई और अदर नंबर मिलेगा, अदर इंटीजर मिलेगा जो डिवीजन के लिए आइडेंटिटी को होल्ड कर सके। तो हम कहते हैं कि देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर
इंटीजर्स अंडर डिवीजन। और आपको याद होगा मैंने आपको सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक हम किसी भी इंटीजर के लिए उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ डिवीजन की बात चल रही है, उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम उसका इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो इनवर्स फॉर एनी इंटीजर अंडर डिवीजन। तो इस तरह से ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी डिवीजन के अंडर में शायद आपको समझ आई होंगी। फ्रेंड अब देखते हैं हम डिवीजन बाय 1 एंड डिवीजन बाय -1। किसी भी इंटीजर को 1 से या -1 से डिवाइड करने पर क्या होता है, क्या मिलता है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस एग्जांपल में जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही इंटीजर हमें मिल रहा है, और इसी तरह से -3 को जब 1 से डिवाइड किया तो वापस हमें क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर लें या नेगेटिव इंटीजर लें, उसे हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस वही इंटीजर मिल जाता है। और जब हम बात करते हैं -1 से डिवीजन की, तो पॉजिटिव इंटीजर को जब हमने -1 से डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ 2 पॉजिटिव है तो हमें क्या मिला, -2। और आप जानते हैं -2 क्या है, 2 का एक एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली जब मैंने -3 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको -1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, +3 मिलता है, जो कि इस -3 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को -1 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस इंटीजर का हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। और यही चीज आपने -1 से मल्टीप्लीकेशन के केस में देखी थी हमारी मल्टीप्लाई की वीडियो में, जिसमें हम क्या देखा था, हमने देखा था कि जब भी हम किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाता है, एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इफ ए बी एनी इंटीजर, अगर ए कोई भी एक इंटीजर है, देन इफ a divided by 1 we get a, हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस वही इंटीजर मिलेगा। एंड इफ a divided by -1 we get -a, और ये -a क्या होगा, विच इज a, जो कि a का एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये प्रॉपर्टी है 1 से और -1 से डिवीजन के केस की। फ्रेंड अब पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन की, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होल्ड होती थी। बात करते हैं डिवीजन में, तो उसके लिए मेरे पास ये एग्जांपल है, मैंने ये 3 इंटीजर लिए हैं और इसमें हम पहले बात करते हैं ओवर एडिशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन डिवीजन के लिए होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। तो पहले अगर हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा, 30 डिवाइडेड बाई इस ब्रैकेट की वैल्यू 5 होगी और ये किसके इक्वल आएगा, डिवीजन 6 के। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो किस तरह से होगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 फिर दिस साइन एंड 30 डिवाइडेड बाई 3। अगर इस रिजल्ट की वैल्यू भी 6 आ जाती है तब हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिवीजन के केस में एडिशन पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे सॉल्व करके। 30 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिलेगा, 15 प्लस साइन, देन 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 एंड 15 प्लस 10 हमें क्या मिलता है, 25। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 6 एंड 25 आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट क्या होते हैं, अनइक्वल वैल्यू रखते हैं। तो हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ भी मैंने 3 इंटीजर लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और इस बार हम डिवीजन को सब्ट्रैक्शन पर सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 वैल्यू क्या मिलेगी 1, और 24 डिवाइडेड बाई 1 क्या मिलेगा 24। ओके। सिमिलरली अब अगर ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन पर होल्ड होगा तो वो किस तरह से होगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन 24 डिवाइडेड बाई 3। इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 24। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या मिलेगा 6 माइनस साइन, एंड 24 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा हमें 8, और 6 माइनस 8 हमें क्या मिलेगा -2। तो आप देख सकते हैं 24 एंड -2 आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर ये दोनों स्टेटमेंट क्या सेम वैल्यू रखते हैं, नहीं रखते हैं। तब हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए इंटीजर के केस में, जो कि हमारी होल्ड नहीं होती है ना एडिशन पर ना सब्ट्रैक्शन पर। ओके, सो फ्रेंड लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ जीरो एंड डिवीजन बाय जीरो। जब हम जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम जीरो में इस नंबर से किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक जीरो ही मिलता है। और इन जनरल हम इसे क्या कह सकते हैं, इफ ए बी एनी नॉन जीरो इंटीजर। ए क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तब हम कहते हैं कि जीरो डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो में हम किसी भी इंटीजर से नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ये हमारी जीरो से जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर प्रॉपर्टी होती है। एंड बात करें अगर हम डिवीजन बाय जीरो की, मतलब जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तब क्या होता है, तो इसके लिए हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए बी एनी इंटीजर, अगर ए कोई भी इंटीजर है देन ए डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब कि जब हम किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड मिलता है, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। अगर मैं चाहूं 5 को जीरो से डिवाइड करना, ठीक है, 5 हमारा एक इंटीजर है और अगर हमें इसे जीरो से डिफाइन है तो वैल्यू क्या मिलेगी उसे देखते हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिवीजन बेसिक सिखाया था, डिवीजन का डायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम कंप्लीटली डिवाइड जब बोलते हैं जब हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जिस भी नंबर को हमें डिवाइड करना होता है डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसे यहाँ लिखते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसके मल्टीप्लाई इस नंबर से करने पर या तो डिविडेंड से कम नंबर आ जाए या इसके इक्वल नंबर आ जाए। बट आपको ये भी पता है कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है, चाहे आप कोई भी नंबर लें। मीन्स यहाँ क्वोशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर जिससे आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। और जब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो पहली चीज कि यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट क्या है वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, हमें यही नहीं पता कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिले, बट यहाँ हमें क्या मिल रहा है, जीरो ही मिलेगा हर बार, चाहे क्वोशिएंट कुछ भी हो। ठीक है, फिर हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो वापस जीरो मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस यही वैल्यू मिलेगी। तो आप देखेंगे इसी प्रोसेस को आप कितना भी करें आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही डिविडेंड के इक्वल मिलेगा। और जो कि डिवीजन प्रोसेस के केसेस में क्या है, ये डिफाइंड नहीं होता है। आपको जो क्वोशिएंट है वो कैसा मिलता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वोशिएंट हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा। हमें क्लियर नहीं है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि रिमाइंडर जीरो, बट यहाँ हम कुछ भी क्वोशिएंट लेते हैं तो इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है, बल्कि डिविडेंड की ही वैल्यू रिपीट होती रहती है। और ये प्रोसेस क्या होगा, ये
ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी एंड नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। डिवीजन की सभी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, और इस तरह से मेरे इंटीजर्स की इस सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। और आई होप ये इंटीजर्स टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को और इस सीरीज को आप शेयर कीजिएगा लोगों में जिनको नीड है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। मे बी उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जो नीडी पर्सन है, जिसको कुछ सीखना है, इससे उन लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। तो प्लीज जितना हो सके आपका एक लाइक और एक शेयर लगेगा, और आप बहुत लोगों की इससे हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज इसको जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए। मैथ्स विजिटर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को, और उनसे चैनल सब्सक्राइब कराइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज करना चाहते हैं इंटीजर्स के लिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।